क्या कर रही है सरकार? मतलब सरकार का मैनिफेस्टो कुछ और था, अब कर कुछ और रही है। मेरा मानना है कि अगर जो जनरल के स्टूडेंट है उन्हें कम से कम अपनी वो क्लियरिटी लानी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है जो कि छात्रों के बीच में समानता लाएगा और विश्वविद्यालय को आगे और छात्रों को एक नई ऊर्जा और एक समानता को लेके आगे देश में बदलाव की रहा है। तो अगर मेरे समर्थ में अगर वो कानून बन रहा है विकलांगों के लिए और महिलाओं के लिए, तो वो क्या इसमें बुरी बात है? महिलाएं तो सभी जात की हो सकती है, ऐसा नहीं है कोई प्रॉपर SC ST की हो। जो SC ST के स्टूडेंट है, OBC के स्टूडेंट है, जिनके ऊपर लगातार कार्रवाई होती है, कोई ना कहीं मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जाता है। और UGC का सम्मान करता हूं और उनका स्वागत करता हूं और मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने UGC लागू किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो UGC को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट की एक सख्त दिशा निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इसी के साथ यदि बात की जाए तो लगातार UGC के नियमों का कहीं ना कहीं विरोध भी होता नजर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका समर्थन भी होता नजर आ रहा था। लेकिन इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद क्या छात्रों में क्या छात्र इसके लिए सोचते हैं या फिर क्या राय जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पर रखते हैं, ये जानने के लिए हम इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि जिस तरह से UGC के नए नियमों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उस पर इनकी क्या विचार है और ये क्या उस बारे में सोचते हैं। क्या लगता है UGC को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, एक दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से दिया है। क्या लगता है, कैसे ऐसे देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है, तो मेरा मानना है कि अगर जो SC ST के स्टूडेंट है, OBC के स्टूडेंट है, जिनके ऊपर लगातार कार्रवाई होती है, कोई ना कहीं मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जाता है हॉस्टलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर। अब जो UGC की कमेटी बनेगी कॉलेजों के अंदर, तो उसमें कहीं ना कहीं SC ST महिलाएं रहेंगी, जो जनरल की भी हो सकती है, जो विकलांग रहेंगे वो जनरल के हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको रोकना बहुत मेरे हिसाब से तो गलत लग रहा है और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करता हूँ कि इसको और ज्यादा तरीके से फैलाया जाए, जिससे कि SC ST के बच्चों को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाए और उनको शिक्षा अच्छी, स्वस्थ शिक्षा अच्छी मिल जाए। अच्छा, यदि हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक नए नियम के बारे में कोई फैसला नहीं हो जाता या फिर नई सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक जो पुराने नियम है वही जो है लागू रहेंगे। क्या लगता है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए कि अगर जो पुराने नियम है, मेरा मानना है कि अगर जो जनरल के स्टूडेंट है उन्हें कम से कम अपनी वो क्लियरिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि उनको अगर जिन स्टूडेंट ने अभी तक पूरा नियम नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी जो नया नियम आया है उसमें कोई मतलब विद्यार्थियों को यही नहीं पता है कि महिलाएं भी उसमें जो आ रही है वो जनरल की रहेंगी। जो कमेटी का मुख्य प्रमुख रहता है वो कुलपति रहेगा, जो प्राचार्य रहेगा वो भी जनरल का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कमेटी में जो सभी कैटेगरी के व्यक्ति रहेंगे, तो इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट रहेंगे, प्राचार्य रहेंगे और जो भी अदर एक्टिविटी होगी, और ये शिक्षा के ऊपर ही रहेगा, जिसमें जो SC ST के स्टूडेंट है उनके ऊपर प्रताड़ना नहीं रही आएगी। और ये देखते हुए कि रोहित वेमुला है, जिनके ऊपर 2016 में भी उनको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी, PhD के स्टूडेंट थे, और पायल तड़वी थी, उनके ऊपर भी इस प्रकार की 2019 में घटनाएं हुई है। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट अभी रोका हुआ है, तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि इसको रोक न लगाया जाए और इसको अच्छी पूर्ण ऊर्जा के साथ वापस लाया जाए। चलिए, तो देखा आपने, अलग अलग राय जो है यहाँ पर विद्यार्थी रखते नजर आ रहे हैं और भी विद्यार्थी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो जो है सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश को देखते हैं। चलिए बताएं, किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश को? UGC सबके लिए फायदेमंद है, कोई गलत नहीं है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और ये SC ST OBC सभी के लिए फायदेमंद है और इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। जी, यदि बात करें तो अब दिशा निर्देश आ गए हैं, क्या लगता है, स्टूडेंट हैं, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसके विरोध और समर्थन में आए थे, तो अब उसके बाद किस तरह से आप इसको देखेंगे? देखिए, चलिए, तो देखिए, निश्चित तौर पे आपने देखा, और भी स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, एक फैसला या तो कहें हम कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिए हैं UGC के नए नियमों को लेकर के, कैसे देखते हैं बतौर विद्यार्थी से? देखिए, सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी का, सेंटर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। विश्वविद्यालय की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से, पूरे देश की तरफ से UGC का मैं अभिनंदन करता हूँ। UGC, जैसे हमारे भाई ने बताया कि पहले प्रताड़ना हो चुकी है छात्रों पे, तो यह समानता लाने के लिए बहुत ही अच्छा विषय है और इसको आगे करना चाहिए। और जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप पहले उसकी पूरी जानकारी लें, उसके बाद ही विरोध करें। अच्छा, यदि बात करें तो अभी कहा गया है कि अब पुराने नियम जो है वर्तमान में अभी वही लागू रहेंगे जब तक कि नई सुनवाई नहीं हो जाती। क्या लगता है, कैसे देखते हैं? देखिए, इस पे तो ऐसा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, लागू तो होगा वो, क्योंकि
विरोध करने वाले की संख्या कम है और समर्थन करने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है जो कि छात्रों के बीच में समानता लाएगा और विश्वविद्यालय को आगे और छात्रों को एक नई ऊर्जा और एक समानता को लेके आगे देश में बदलाव की रहा है। तो देखा आपने, विद्यार्थी हैं और भी विद्यार्थी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है, कैसे देखते हैं। चूंकि यदि बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आए हैं, उसके बाद अब क्या मानना है, क्या लगता है, कैसे इस पूरे दिशा निर्देश को आप देखेंगे? नमस्कार सर। पहला तो राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का मैं एक छात्र हूँ और मैं इस यूजीसी के नियमों का सरासर विरोध करता हूँ। जब पुराना यूजीसी का नियम था, मेरा अगर किसी से कोई दुश्मनी है और मैंने उसके ऊपर यूजीसी के गाइडलाइंस के तहत अगर एंटी रैगिंग वगैरह कुछ लगा दिया, तो अगर सपोज करो मैंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर उस पर लगाया है तो ये गलत था। अगर ये गलत साबित होता है तो मुझ पे फिर से कमेटी बिठाई जा सकती है और मुझे दोषी करार दिया जा सकता है। लेकिन नए नियमों में ये है कि अगर किसी ने पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया और वो आरोप बाद में झूठा साबित हुआ, लेकिन जिसने जो आरोप लगाया, जिसने सब कुछ पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए किया, अगर वो गलत निकला, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन जिस बच्चे के ऊपर आरोप लगाया गया था उस बच्चे के साथ बहुत बुरा होगा। दूसरा, ST SC और OBC, जब हम OBC की बात करते हैं, मैं खुद एक OBC छात्र हूँ, मैं अब तो रिजर्वेशन गिव अप कर चुका हूँ, बट ऐसा है कि जब तक समय था, हमें जरूरत थी, हमने उसका प्रयोग किया। अब मैं खास बात बताता हूँ कि OBC वाला जो क्लोज था ये इंक्लूड नहीं था यूजीसी के इसमें, लेकिन यूजीसी को लगा कि सबसे बड़ा विरोध होगा कि देश की सबसे बड़ी तबके की आबादी है OBC। अब अगर OBC ने विरोध किया तो सीधी सी बात है कि सरकार के ऊपर बात बनेगी। हम बीजेपी गवर्नमेंट के समर्थक हैं, शुरू से समर्थन कर रहे हैं, पर जब बात आती है कि कीपिंग गवर्नमेंट अंडर स्क्रूटनी, तो हम वो बात जरूर रखते हैं, उस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं। अब अगर ST SC और OBC, अब सपोज करो कोई भी छात्र जो जनरल कैटेगरी का है, वो अगर किसी से अगर ऐसी नॉर्मल लड़ाई हो गई, उसमें अगर किसी ने गाइडलाइंस के तहत अगर आरोप लगा दिया तो उसकी तो डिग्री रुक जाएगी, यूनिवर्सिटी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, आगे आने वाला फ्यूचर भी खराब होगा। नॉट ओनली दैट, डिबार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एग्जाम्स और गवर्नमेंट सर्विस एज वेल। तो मैं इस एक्ट का विरोध करता हूं और इतना विरोध करता हूं कि सरकार कृपा करके कुछ जहां यूसीसी लाने वाले थे वहां यूजीसी लेके आए, क्योंकि क्या कर रही है सरकार? मतलब सरकार का मैनिफेस्टो कुछ और था, अब कर कुछ और रही है। ये किस प्रकार का अपीसमेंट पॉलिटिक्स चला रही है पहले। और रही बात, हम अगर बात करें कि रोहित वेमुला वाला केस है, रोहित वेमुला वाला जो केस था, उसके लिए हमें बुरा तो लगता है, लेकिन अब इसी एक केस के लिए हम लाखों बच्चों का फ्यूचर थोड़ी खराब करेंगे। चलिए, तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। भैया ने जैसे बताया कि एक केस हुआ है, मैं आपको बता दूं कि NCRB की रिपोर्ट में 2019 से लेकर अभी तक 2023 तक मैं बता रहा हूँ, और 63,000 स्टूडेंट, लगभग 63,000 स्टूडेंट ने आत्महत्याएं की थी, जिसमें से 27% SC ST के स्टूडेंट ही रहे थे। इससे कहीं ना कहीं मतलब जो स्टूडेंट की मानसिकता रहेगी तो उससे कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित तो हो रहे हैं ना, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है ना। SC ST के स्टूडेंट भी हैं, OBC के हैं, कहीं ना कहीं इसमें छात्रों को अपनी बात रखने का कहीं ना कहीं मौका, सामने वो खुल के नहीं आ सकते, पर कम से कम अपने टीचर्स को बताएंगे, अपने सहपाठी उनको बता सकते हैं। चलिए और भी लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बताएं किस तरह से देखते हैं इस फैसले को। देखिए, जो यूजीसी का नियम आया है, ये बहुत सरकार की सराहनीय नियम है, क्योंकि ना ये सरकार बच्चों के बीच में जो जाति दंभ उत्पीड़न हो रहा था और शिक्षा के वो दूरी भाग रहा था, विशेष वर्ग SC ST, क्योंकि उनको साथ वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी में प्रताड़ना झेलना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ित होता था। उसके साथ जब वो मानसिक प्रताड़ित होने लगता था तो शिक्षा से अपनी दूरी बना के दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बेबस हो जाता था। उसी को रोकने के लिए सरकार द्वारा ऐसा कानून लाया गया, और इस कानून में जो हमारे सवर्ण भाई भी विरोध कर रहे हैं, तो उनका अब भी इसमें ना अच्छी तरह से स्टडी नहीं किए हुए, क्योंकि इसमें बोला गया है SC ST OBC महिला विकलांग, यानी मैं एक हैंडीकैप पर्सन भी हूँ। तो अगर मेरे समर्थ में अगर वो कानून बन रहा है विकलांगों के लिए और महिलाओं के लिए, तो वो क्या इसमें बुरी बात है? महिलाएं तो सभी जाति की हो सकती है, ऐसा नहीं है कोई प्रॉपर SC ST की हो, और विकलांग भी हर जाति में हो सकते हैं। तो फिर सवर्ण भाई को इसको समझना चाहिए ना, क्योंकि महिलाएं उनके घर की भी तो आती हैं कोचिंग में। तो देखिए, आपने देखा, एक आखिरी प्रतिक्रिया एक बार फिर आपसे ले लेंगे। बताएं, आप बात कर रहे हो कि सवर्णों को समझना चाहिए। मैं खुद सवर्ण से नहीं आता हूँ, बट मैं सवर्णों की उनकी जो मन की भावना उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर हो जाएगा कि गलती से किसी को कुछ उल्टा सीधा गलती से भी बोल दिया, मतलब बोलने में भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर यूनिवर्सिटी में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कहाँ गई? और रही बात, मैं एक गाँव से आता हूँ, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक लिफ्टमेंट चाहिए सबका,
तो मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ पर एसटी एससी में भी आपस में ही उनके कास्ट ऐसी बनी हुई है कि जो एसटी एससी में जो एससी में जो नीची जाति है ना, वो ऊपर वाली जाति से बात नहीं कर पाती है। इवन नॉट ओनली दैट, अगर हम हमारे यहाँ पर ऐसी कई सारी दलित में भी इतने सारे समाज हैं कि उनमें से एक दो समाज ऐसे हैं कि उन्हें चूहे मार के खाना पड़ता है। मैं ऐसे गाँव से आता हूँ, मैंने देखा है वहाँ ऊपर की जो उनकी खुद की जो ऊपर की जाति है वो नीचे वालों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो आप जो बोल रहे हैं ये जो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये बहुत गलत है और ये हमेशा गलत रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है वो कि बहुत निंदनीय है। जैसे कि हमारे जो नियम आए थे उसमें लिखा है कि जो कमेटी रहेगी EOC, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी सेंटर, जिसमें कॉलेज के प्रमुख भी रहेंगे, SC ST दिव्यांग महिलाएं रहेंगी, जिनमें कहीं ना कहीं दिव्यांग महिलाएं में SC ST नहीं आएगी, उसमें OBC भी आएगी, जनरल भी आएगी। तो कहीं ना कहीं जो सवर्ण लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हमारी कमेटी में हमारे लोग भी रहें। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो कमेटी है उसमें आपके जनरल के भी आ सकते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में 80 से 90% जो प्रमुख लोग होते हैं वो जनरल की होते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे रोहित वेमुला, पायल तड़वी, अनिल कुमार, ऐसे जो छात्र हैं लगातार प्रताड़ित हो रहे थे, जिसके कारण आज ये हाई कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये लागू किया था, तो ये सही किया था। लेकिन कहीं ना कहीं विरोधियों ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगाई है, ये निंदनीय है। आप देख सकते हैं कि लगभग 2019 से 63,000 SC ST OBC के छात्र जो कि अपनी जान गंवा बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रताड़ित होने के कारण हुआ है। उसमें से लगभग 57% SC ST के छात्र हैं जिन्होंने जान गंवाई। तो क्या वो ऐसे जान तो गंवाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित किया गया है, इसके कारण उन्होंने जान गंवाई। तो मैं इस पर कड़ी निंदा करता हूं और मैं बड़े सम्मान पूर्वक से UGC का सम्मान करता हूं और उनका स्वागत करता हूं और मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने UGC लागू किया। और मैं सुप्रीम कोर्ट की तो निंदा करता हूं जिन्होंने अभी रोक लगाई है। मैं बहुत जल्द सरकार से मांग करता हूं कि इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं यूजीसी के जो नए नियम थे उस पर दिशा निर्देश दिए हैं। उसके बाद अब विद्यार्थी जो है अपनी बात रखते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। हम विद्यार्थियों के बीच थे, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया जो है आपने देखी, विद्यार्थियों ने अपनी बात, अपनी राय जो जहां तक पहुंचाना थी उसके लिए जो राय रखी वो आपने कहीं ना कहीं सुनी। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में यूजीसी के इन नियमों को लेकर के क्या कुछ फैसला जो है आने वाले वक्त में लिया जाता है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।